रिवायात को कत्ल किया जा रहा है, असूलों को कत्ल किया जा रहा है। हम अपनी नई नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम नई नस्ल को यह कह रहे हैं कि हम जिस तरह इस मुतबर्रिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह उसका कत्ल कर रहे हैं, क्या हम अपनी नई नस्ल को यह पैगाम दे रहे हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कदर नहीं करने जा रहे? आज इतने बड़े बड़े जलसे करके, इतना मकबूल होके और ऐसी बात करके, ऐसी नफरत का बीज बोकर जिसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, और इस हमारी जज्बाती कौम को एक ऐसे रास्ते पर लगाकर जिसके लिए मुल्क की आगे तारीकी नजर आ रही है, आज इस चीज को इंश्योर करके जो डिप्टी स्पीकर साहब ने, जो आपके साबका डिप्टी स्पीकर साहब ने जहां रोल अदा किया, बल्कि उससे पहले मैं ये सवाल करता हूं कि अगर एक स्पीकर आपकी सीट पर बैठकर यह कहे कि मैं आप कानून के मुताबिक अदम एतमाद ठीक हो रही है, लेकिन मैं 24 साल के अपने ताल्लुक को देखते हुए मैं इस्तीफा देता हूं, यह बताएं स्पीकर साहब, जो साबिक स्पीकर साहब हैं, मुझे जवाब दें कि वो ट्रेडिशंस कहां गई, वो वैल्यूज कहां गए, वो प्रेसिडेंट्स कहां गए कि आज यहां 24 साल के ताल्लुकात सामने आ गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद वापस पीछे चला गया है। मैं उन लोगों को जो कहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में हमारी बड़ी इज्जत है, जो ये कहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है, मैं उनसे ये सवाल करता हूं, आई हैड अ क्वेश्चन फॉर देम, प्लीज आंसर मी फॉर दैट। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन सर, इट्स नॉट रिटन इन शेप, वो लिखा हुआ नहीं है। देयर आर ट्रेडिशंस, देयर आर प्रेसिडेंट्स, देयर आर वैल्यूज। एक अनलिखे कानून को रवायात के ऊपर अमल करके एक कामयाब तरीन मुल्क इस दुनिया में बारिज़ वजूद में आ चुका है और यहां पर है, और हम अपनी रवायात का क्या मैसेज दे रहे हैं नई नस्ल को? हम अपनी रवायात का क्या हशर कर रहे हैं? सर, मिस्टर स्पीकर, यू हैव ऑब्जर्व्ड द इलेक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन पंजाब। सर, वहां डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला करना, सर डिप्टी स्पीकर का हाउस में जाके हमला करना, और हमारे एक साबिक एक लीडर, हमारे परवेज इलाही साहब, मैं उनकी बहुत दिल से कदर करता था, हमें सब ये बताते थे कि ये पूरा खानदान ये वैल्यूज वाले लोग हैं। सर, जिस दिन मैंने उन्हें देखा कि वो ऐवान में गैलरी में बैठे हुए लोगों को इशारा कर रहे हैं, आओ और पढ़ जाओ। सर, आर दीज द ट्रेडिशंस? ये वैल्यूज है हमारी? हम इतने गरीब हो गए हैं वैल्यूज में सर, अपनी जाती मफादात के लिए हम इस मुल्क को आग में झोंक रहे हैं। आर दीज द वैल्यूज सर? उसके बाद आपने देखा गवर्नर का क्या रोल है। गवर्नर ने किस तरह हल्फ लेने से इनकार कर दिया। सर, हाउ इज इट पॉसिबल? एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर is refused for the oath ceremony. सर, ये क्या हो रहा है? हम अपनी नई नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, वैल्यूज कुछ नहीं है। ये वक्त गुजर जाएगा सर, हुकूमतें आएंगी, हुकूमतें चली जाएंगी, फिर हुकूमतें आ जाएंगी, लेकिन ये जो आज ब्लेंडर्स हो रहे हैं, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि ऑपोजिशन फलां, मैं आज आपको कहता हूं, कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट में, कुछ लोग होते हैं ऑपोजिशन में, कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं और हक मांगते हैं और गरीब का और इस मुल्क के इंसाफ मांगते हैं।
कुछ लोग वो भी होते हैं, क्योंकि हमारे यहां हर कोई अपने मफादात की जंग लड़ता है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां कुछ ऐसे लोग भी जीते हैं जो ज़मीर की आवाज पर गरीब के हक के लिए और गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आप अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह के निजाम का नाम लेकर, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन खुदारा किसी का दिल ना दुखाएं। मैं आपके खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन दिल ना दुखाएं। मैं सर आपको कंक्लूड कर रहा हूं, जस्ट 2-3 वर्ड्स एंड आई एम कंक्लूडिंग इट। मैं सिर्फ 2 बातें और करना चाहता हूं सर। यहां पे आइन के साथ जुल्म किया गया, और मैं आज आपके इस ऑगस्ट हाउस में आई वांट टू, मैं सर सैल्यूट पेश करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोल अदा किया है इस कानून को, इस आइन को बचाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस आइन के तहफ्फुज की जामिन सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे में किसी भी वक्त अपना अदालत लगाकर, जब वो महसूस करे कि इस आइन को कत्लेआम किया जा रहा है और एक ऐसा शख्स उसको कत्ल करने के दर पे है, जिसके अमाल की वजह से यह मुल्क मार्शल लॉ के दहाने पे खड़ा हो चुका है। और सर उस रात 9 अप्रैल की 12 बजे रात के एक तारीखी लम्हा था जब इन्होंने तमाम हालात पैदा कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, इन्होंने तमाम हालात पैदा कर दिए थे मार्शल लॉ के लिए। और मैं सैल्यूट पेश करता हूं उन इदारों को, मैं एस्टेब्लिशमेंट को सैल्यूट पेश करता हूं। अगर उन्होंने मार्शल लॉ लगाना होता, उस रात मार्शल लॉ लग गया था सर, मार्शल लॉ लग गया था। आज मैं उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सैल्यूट पेश करता हूं। सर उन्होंने जैसे कहा वैसे कर दिखाया। He said we are neutral and they proved it that they were neutral. And not only this sir, उस रात जो इन्होंने अमल किया था उसके ऊपर अगर वो मार्शल लॉ लगाना चाहते तो सारी अवाम, हर कोई कह रहा था कि अब मार्शल लॉ लग जाना चाहिए, और वो लगाना चाहते लगा सकते। लेकिन इस मौके पे अदलिया ने जो इंट्रीग किया, अदलिया ने रात के 12 बजे जो कोर्ट लगाई, उन्होंने अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए उन फोर्सेस को मैसेज दिया जो आइन तोड़ रहे थे। और उसके ऊपर दिस इज, मैं समझता हूं ये दैट वाज द हिस्टोरिकल मोमेंट सर, वी हैव टू अप्रिशिएट देम। आज हम असेंबली में खड़े हैं, या हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। ये मौका हमारे पास ना होता सर, इस वक्त मार्शल लॉ लग गया होता। जो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मार्शल लॉ ना लगाने पे आई सैल्यूट हिम सर, आई सैल्यूट द सुप्रीम कोर्ट। जो असल इदारे हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस बहरान से बचाया है, आई सैल्यूट देम। अब मैं आखिर में सिर्फ आपको सर ये कहना चाहता हूं कि जो लोग इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जिसने एहसान किया है सर, उन्होंने उन सब पे जुल्म किया है। सबसे बड़ा एहसान सुप्रीम कोर्ट का और इस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर है, जिन्होंने उंगली पकड़ के उन्हें 3 साल चलाया है, उंगली पकड़ के उन्हें गाइडलाइन दी है। और जिस दिन उन्होंने गाइडलाइन नहीं दी, ये अपनी हुकूमत नहीं बचा सके। सर ये इनका आज की रवायत नहीं है कि ये उनके खिलाफ कर रहे हैं। हामिद अली खान साहब इनके बहुत पुराने थे, मियां साजिद परवेज थे सर, इन्होंने, मैं क्या क्या नाम बताऊं आपको, इन्होंने उनको धोखा दिया। जिन्होंने इनका धरना अरेंज करके सब कुछ करवाया, इन्होंने उनको धोखा दिया। इन्होंने जहांगीर तरीन सर, जिसने ये हुकूमत बनाने की जो वजह था, जिसने सारे आजाद लोगों को अपने जहाजों पे चढ़ा के ले आके इनकी हुकूमत पंजाब की और सेंटर की बनाई, उसके साथ क्या सलूक किया, इन्होंने इदारों के साथ क्या सलूक किया। मैं आज आपके तवस्सुत से आई वांट टू अपील दोज यूथ, दोज पीपल ऑफ पाकिस्तान जो आज इनके दीवाने हुए खड़े हैं, खुदारा ये आपको धोखा दे रहे हैं। खुदारा समझ जाएं, खुदारा समझ जाएं, ये सिर्फ अपने इक्तदार के लिए, सिर्फ अपने इक्तदार के लिए इस मुल्क को बेच रहे हैं, इस मुल्क को धोखा दे रहे हैं। इनके देखें क्या इन्होंने किया है आज तक। ये कहते हैं हम इंटरनेशनल कंट्रीज के लीडर हैं। सर इनसे पूछें, IMF से जान नहीं छुड़वा सके,
फैटफ से हमारी जान नहीं छुड़वा सके। इन्होंने इंडिया को इन्होंने दोस्त कहा है। इंडिया को दोस्त कहने वाला कौन हो सकता है सर बताएं? जब तक हमारे कश्मीरियों, हमारी माओ बेटों की, बहनों की इज्जतों पे खेला जा रहा है, ये उसको हीरो कैसे बना सकते हैं? फॉरेन पॉलिसी के लिए पूरी दुनिया के सारे मुल्क खत्म हो गए थे कि इन्हें इंडिया ही मिला था। सर जब से ये आए हैं ये मुल्क नीचे गया है, और अगर ये फिर आ गए तो शायद ये मुल्क ना बचे।